नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। ये बताइए, अभी मैं आपसे बोल रही हूँ, कुछ कह रही हूँ, अपने भाव, अपने विचार, तो मैं जो कह रही हूँ वो आप समझ रहे हैं ना जी? समझ रहे हैं ना? जी हाँ। तो ये जो विचारों का आदान प्रदान है वो हम किसी ना किसी भाषा के माध्यम से ही करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए, अगर हमारे रिश्तेदार या हमारे कोई दोस्त हमसे अगर दूर पे रहते हैं, कहीं मान लीजिए कहीं वो दूरी पर हैं हमसे और हम उनसे संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, तो पहले तरीके थे पत्र लिखकर भेजा जाता था और पत्र जब वहां पहुंचता था गंतव्य पर, फिर वो उसको पढ़ते थे, फिर वो उसका जवाब लिखते थे और फिर पोस्ट बॉक्स में डालते थे और वो फिर हमारे पास पोस्टमैन के जरिए बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरकर पहुंच जाता था। लेकिन समय के साथ साथ अब जब संचार क्रांति आ गई है तो ऐसे बहुत से साधन हो गए हैं जिसके माध्यम से हमें त्वरित रूप से विचारों का आदान प्रदान करने के माध्यम मिल गए हैं, सुविधाएं मिल गई है। जैसे कि अगर हम टीवी देख रहे हैं, अगर हम रेडियो सुन रहे हैं, अगर हम मोबाइल पर कोई वीडियो देख रहे हैं, कंप्यूटर पर कुछ हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये हम तुरंत अपने विचारों को एक दूसरे तक के पहुंचाने में सक्षम हो पा रहे हैं, समर्थ हो पा रहे हैं। तो ये संचार क्रांति का एक बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा लाभ है कि अब भाषा के जरिए हम अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा देते हैं। तो अब देखिएगा, अगर मैं कुछ कह रही हूं और आप कुछ समझ रहे हैं तो हमारे बातों को एक दूसरे को समझाने और समझने का जरिया क्या बन रही है? भाषा। कौन सी भाषा? हिंदी भाषा। तो भाषा चाहे कोई भी हो, दुनिया की कोई भी भाषा हो, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है हम अपने विचारों को एक दूसरे को समझा सकें, विचारों का आदान प्रदान कर सकें। तो आज हमारी कक्षा यही है, भाषा, लिपि और व्याकरण। जी हाँ, हमारी कक्षा है आज भाषा, लिपि और व्याकरण पर आधारित। कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें इसे एक कक्षा में शामिल कर लें, वरना एक कक्षा में भाषा ले लेंगे, एक में लिपि ले लेंगे, एक में व्याकरण ले लेंगे। तो थोड़ा धैर्य के साथ बने रहिएगा और समझते चलिएगा भाषा, लिपि और व्याकरण क्या है, किसी भी भाषा में इन चीजों का क्या महत्व है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम जिस माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं ना, वही भाषा है। या हम एक दूसरे की भावनाओं को, अपने विचारों को एक दूसरे को जब पहुंचाते हैं, समझाते हैं, तो वो भाषा है। अब मैं अभी जो भाषा इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसके जरिए अपनी बात कह रही हूँ, वो हिंदी भाषा है। वो अंग्रेजी हो सकती है और दुनिया की तमाम कोई भी दूसरी भाषा हो सकती है। तो चलिए देखिए, अब मैंने जैसे बताया कि भाषा क्या है? भाषा विचारों का आदान प्रदान जो होता है, जिस माध्यम से होता है, वह भाषा है। अब इसका आदान प्रदान जो भावनाओं का, विचारों का जो होता है, वो किस तरह से होता है? तो भाई, इसमें बोलकर, अभी मैं बोल रही हूँ ना, तो बोलकर मैं अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ, सुनकर आप सुन रहे हैं मेरे विचारों का, मैं भी अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूँ भाषा के माध्यम से, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रही हूँ। तो दो चीजें आ गई इसमें, लिखकर, पढ़कर और लिखकर। हम अखबार पढ़ते हैं, हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं, हम कोई मैसेजेस पढ़ते हैं, कोई लेख पढ़ते हैं, नेट में भी हम लिखित में भी और वीडियो के रूप में भी चीजों को देखते, सुनते, पढ़ते हैं। तो ये तमाम जो माध्यम बन रहे हैं विचार विनिमय के, वो सभी भाषा के जरिए होता है। कोई ना कोई भाषा जरूर उसमें शामिल होती है। तो भाषा का काम क्या है कि विचारों का आदान प्रदान करती है भाषा। कैसे? बोलकर, सुनकर, पढ़कर, लिखकर। तो हम इसकी परिभाषा को अगर दो लाइन में बताना चाहें तो हम कहेंगे, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम
अपने विचारों या भावों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। जी हाँ, भाषा वो साधन है जिसके जरिए हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे तक अपनी बातें पहुंचाते हैं, उनकी बातों को ग्रहण करते हैं, अपनी बातों को उन्हें समझाने का, बताने का प्रयास करते हैं। तो ये तो हुई भाषा की बात। अब भाषा के रूप कितने हैं, आइए देख लेते हैं। भाषा के रूप, मौखिक रूप, पहला है मौखिक रूप और दूसरा है लिखित रूप। जी हाँ, मौखिक रूप जो है, जो अभी चल रहा है, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, इसमें दो क्रियाएं हो रही हैं, एक पक्ष बोलेगा, दूसरा पक्ष सुनेगा। जी, तो मौखिक रूप जो भाषा का है उसमें होती हैं दो क्रियाएं, एक होता है सुनना, एक होता है बोलना। अगर आप सुन रहे हैं तो कोई सामने वाला बोल रहा है, आप अभी सुन रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, तो ये हो गया भाषा का मौखिक रूप। अब आ जाते हैं दूसरा रूप जो है भाषा का, वो है लिखित रूप। जी हाँ, दो क्रियाएं यहाँ पर भी हो रही हैं, लिखित रूप में भी दो क्रियाएं हो रही हैं, एक है लिखना और एक है पढ़ना। भाई लिखित रूप है तो लिखित रूप में कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा, ठीक है, और उसको कोई ना कोई पढ़ेगा, तो ये हो गया भाषा का लिखित रूप, है ना। इसके अंतर्गत दो क्रियाएं। तो आपने देखा भाषा जो है वैचारिक आदान प्रदान के लिए माध्यम बनती है और उसके दो रूप हैं। एक रूप और हम कह सकते हैं जो अगर हम प्राइमरी कक्षाओं की बात करते हैं, प्राथमिक कक्षाओं की बात करते हैं, तो भाषा लिपि जब हम पढ़ने जाते हैं ना बच्चों, तो क्या होता है उसमें हम लिखित रूप और मौखिक रूप, मुख्य रूप से भाषा के दो रूपों के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन एक रूप और होता है जो होता है भाषा का सांकेतिक रूप। आप अक्सर ट्रैफिक सिग्नल पर आपने देखा होगा ना, वो साइन होता है, रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, येलो सिग्नल, उसके सबके मतलब होते हैं, रेड सिग्नल है यानी रुक जाइए, है ना, फिर धीरे से येलो सिग्नल होता है तो उसका मतलब है कि तैयार हो जाइए, और ग्रीन सिग्नल यानी गो, चलिए। इसके अलावा सड़क पर जब हम चल रहे हैं तो बहुत सारे साइन होते हैं ना, कभी एरो बना हुआ है, फिर यू टर्न के लिए साइन होता है, संकेत होता है, तो ये सांकेतिक भाषा है। आपके लिए अभी यूजफुल जो है वो है लिखित और मौखिक रूप। इसके अलावा भाषा का सांकेतिक रूप भी हम देखते हैं, जिसमें संकेत के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। कोड लैंग्वेज में भी संकेत ही होता है ना, लेकिन इसमें अलग अलग तरह से भाषा में लिखित मौखिक रूप को भी शामिल किया जा सकता है। तो ये लंबी और बड़ी बात है, इसमें अभी हम नहीं जा रहे हैं। अभी हम ये सिर्फ जान लें कि भाषा के मौखिक और लिखित दो रूप हैं। इसके अलावा संकेत के माध्यम से भी हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, वो भी भाषा का एक तरीका है। तो प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे थे भाषा के रूप की, और उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया है कि दो रूप हैं भाषा के, लिखित रूप और मौखिक रूप। तो पहला हम देखते हैं मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जब हम बोलकर विचार प्रकट करते हैं और अन्य व्यक्ति सुनकर समझते हैं, तो यह भाषा का मौखिक रूप होता है, ठीक है ना। और अब इसके कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं, जैसे वार्तालाप। हम लोग आपस में अगर किसी से बात कर रहे हैं, हम हैं, सामने वाले सुनने वाले लोग हैं, एक है या एक से ज्यादा हैं, और बहुत सारे लोग मिलकर भी अगर बातचीत कर रहे हैं, तो ये भाषा का जो है मौखिक रूप होगा। रेडियो, भाई वहां पे किसी ना किसी भाषा के माध्यम से अनाउंसर है या कंपेयर है या जो भी प्रस्तुत करता है वो कुछ बोल रहा होता है, और उसे जो श्रोतागण हैं वो सुन रहे होते हैं। तो ये भी बोलकर और सुनकर वैचारिक आदान प्रदान हो रहा है, विचारों को प्रकट किया जा रहा है, भावनाओं को व्यक्त किया जा रहा है, तो ये भी भाषा का मौखिक रूप का एक उदाहरण है। टेलीफोन, जी हाँ, टेलीफोन, मोबाइल, पहले तो भाई घर पे एक टेलीफोन के लिए रिसीवर होता था, उसके अलावा और कोई जरिया नहीं होता था, और अब समय के साथ साथ हर हाथ में मोबाइल आ गया है। तो टेलीफोन या मोबाइल एक ही चीज हम मान लेते हैं, क्योंकि इनका काम यही है कि हम एक दूसरे से संपर्क स्थापित कर लेते हैं इसमें, और किसी ना किसी भाषा के माध्यम से आपस में बात कर रहे होते हैं। हम बोल रहे हैं और हमसे जो कनेक्ट है वो।
वो सुनेंगे, वो बोलेंगे, हम सुनेंगे, हम बोलेंगे, वो सुनेंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है। टेलीफोन भी हो गया, मोबाइल भी आप बोल सकते हैं, टेलीविजन, जी हाँ, टेलीविजन में जब समाचार आ रहे होते हैं, समाचारों को हम सुनते हैं। और आजकल समाचारों के साथ साथ बीच बीच में वीडियो क्लिप्स भी होती हैं, तो ये हम टेलीविजन के माध्यम से सुन भी रहे हैं और बोलने वाला जो है उसको सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, है ना। तो ये भी टेलीविजन भी जो है भाषा का मौखिक रूप हमारे लिए मौखिक रूप प्रस्तुत करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं लिखित भाषा। जी हाँ, लिखित भाषा में क्या होता है, जब हम लिखकर अपने विचार व्यक्त करते हैं ना, तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। अब आप देखिए, यहाँ पे इस वक्त एट प्रेजेंट मैं और आप, हम दोनों हैं आमने सामने। चलो भाई, आप स्क्रीन के सामने हैं, मैं इधर हूँ, इस साइड हूँ, आप स्क्रीन के सामने हैं, मुझे देख रहे हैं। मैं बोल रही हूँ किसी ना किसी भाषा के माध्यम से, हिंदी भाषा के माध्यम से, आप मुझे सुन रहे हैं। सेम टाइम आप यहाँ पर देखकर, बोर्ड को देखकर पढ़ भी पा रहे हैं। तो यहाँ तो दोनों चीजें हो गई। भाषा का मौखिक रूप हो गया, मैं जो बोल रही हूँ आप सुन रहे हैं, मौखिक। और भाषा का लिखित रूप हो गया, मैंने जो चीजें यहाँ पर लिख रखी हैं उसे आप पढ़ रहे हैं। तो देखिए, यही उदाहरण यहीं पे मिल गया हमें, है ना। तो भाषा का लिखित रूप जो होता है उसके लिए हम देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जब हम लिखकर विचार व्यक्त करते हैं और सामने वाला पढ़कर उसे समझता है, तो वो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। अब इसमें क्या क्या आ जाता है, उदाहरण देख लेते हैं। पुस्तक, जी हाँ, पुस्तकें तो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, ज्ञान का खजाना होती हैं, और ये हमेशा हमारे पास सुरक्षित रहती हैं। जब हम चाहें उसे पढ़ सकते हैं। अगर हमने संभाल कर रखा है तो सुरक्षित रहती है। ऐसे ही इधर उधर कहीं फेंक दिया तो भैया हम नहीं उसकी गारंटी लेते, लेकिन हमने संभाल के रखा है तो वो सुरक्षित रहेगी। और जो पुस्तक प्रेमी होते हैं ना, पढ़ने के शौकीन होते हैं ना, वो अपनी लाइब्रेरी को, अपनी किताबों को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखते हैं। और यकीन मानिए, पुस्तकें जो होती है ना, बहुत सच्ची और बहुत ही उपयोगी मित्र होती हैं हमारे, और हमें कभी अकेला नहीं रहने देती। और हमेशा जब हम उनकी संगत में, उनके साथ होते हैं, यानी उनको पढ़ते हैं, तो कुछ ना कुछ सीखते हैं। अच्छा साहित्य, अच्छी किताबें हमारे लिए जीवन में मार्गदर्शक का काम करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्र पत्रिका, ठीक है। पत्र पत्रिका में क्या आ जाएगा, समाचार पत्र ले लीजिए आप, उसमें न्यूज आती हैं, वो रिटर्न फॉर्मेट में होती हैं, लिखी हुई होती हैं, लिखित रूप हो गया भाषा का। ऐसे ही देख लेते हैं पत्रिकाएं, मैगजीन होती है ना, बहुत सारी मैगजीन छपती हैं अलग अलग पाठक वर्ग के लिए, बच्चों के लिए बाल पत्रिका होती है, महिलाओं के लिए भी अलग से पत्रिकाएं होती हैं, कुछ ज्ञानवर्धक पत्रिकाएं होती हैं, कुछ प्रतियोगिताओं के से संबंधित या प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित या कुछ शिक्षा से संबंधित। तो किताबें, पत्रिकाएं तो बहुत सी होती हैं, वो भी लिखित होती हैं और उनको हम बार बार पढ़ सकते हैं। तो ये भी हो गया। संदेश, भाई ये तो बड़ा जरूरी है आज के समय में। अब इसको भी लिखित रूप में मानना पड़ेगा हमें, क्योंकि भैया आप देखो, किसी ने मैसेज किया सुबह सुबह, हमारा काम है गुड मॉर्निंग, सुप्रभात हो गया, सामने वाले को बता दिया भैया कि हम आपको याद कर रहे हैं, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। अब इसके अलावा हम अगर व्यस्त हैं ऐसे समय में कि जब हम सामने वाले से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसको लिखकर मैसेज भेज देते हैं, सामने वाला पढ़ लेता है। ये भी तो लिखित रूप हुआ ना, हमने मैसेज लिखा, संदेश लिखा, सामने वाले ने पढ़ा, हो गया भाषा का लिखित रूप। तो आपने देखा, भाषा हमारे जीवन का आधार है एक तरह से कहा जाए तो। जी हाँ, हम इंसान ही हैं जिनको इतनी समृद्ध भाषा को बोलने का एक गुण मिला हुआ है, एक वरदान मिला हुआ है। और तो मूक पशुओं को हम देखते हैं, उनके पास भाषा नहीं होती, वो अलग अलग तरीके से अपने संप्रेषण, अपने विचार विनिमय करते होंगे, लेकिन हम इंसानों को जो भाषा का वरदान मिला हुआ है, जो भाषा का आविष्कार जिन लोगों ने किया हुआ है, बहुत अच्छी सौगात हमें सौंप के गए हैं, क्योंकि उसी के माध्यम से हम एक दूसरे के विचारों को समझते हैं, जानते हैं, अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं, देश दुनिया को जानते हैं, लोगों को जानते हैं। तो चलिए आगे एक चीज और बता देती हूँ, लगे हाथ। मैंने आपको बताया था इसके अलावा, जी हाँ, किसके अलावा,
तो वही मौखिक भाषा और लिखित भाषा के अलावा संकेतों के माध्यम से भी विचार व्यक्त किए जाते हैं। जी हाँ, सांकेतिक भाषा इसे कह सकते हैं हम। संकेत के माध्यम से भी विचार व्यक्त किए जाते हैं। अब छोटा सा उदाहरण दे देती हूँ। मैंने जैसे आपको बताया कि सड़क पे जब हम चल रहे हैं, रोड पे जब हम जा रहे हैं, तो विभिन्न तरह के बोर्ड में संकेत बने होते हैं, संकेतक बने होते हैं, जिनसे हम समझ जाते हैं कि भाई यहाँ पे ये चीज़ है, इधर मुड़ना है, इधर जाना है, ये एरो है, ये यू टर्न है, यहाँ पेट्रोल पंप है, यहाँ पर हॉस्पिटल है, वहाँ स्कूल है। तो ये सारे संकेत होते हैं। कहाँ पे मुड़ना है, कहाँ पे घाट आ रहा है, कहाँ पे खतरनाक मोड़ है, वगैरह वगैरह, ये सब साइन बोर्ड में रहता है। तो वो भी तो एक संकेत है ना, जिससे हम समझ रहे हैं कि भाई आगे क्या चीज़ है। इसके अलावा एक सिंपल सा उदाहरण दे दूँ आपको। जी, आप सभी मोबाइल तो चलाते ही हैं, सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं आप जुड़े ही हुए हैं, है ना। अब आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, जी अच्छी लगी, तो आप अपने विचार व्यक्त करते हैं। थम्स अप, लाइक हो गया, थम डाउन, पसंद नहीं आया। इसके अलावा बहुत सारे इमोजी हैं। बहुत अच्छा किसी ने कुछ लिखकर जो भेजा, आपको अपने जताना है ये चीज़ कि आपको बड़ा मजा आया, तो आप स्माइली के अलग अलग फॉर्मेट हैं वो भेज देते हो कोई सा सेलेक्ट करके। किसी को कुछ बधाई देना है तो आप गुलदस्ता भेज देते हो। किसी को आदर के साथ किसी चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिख पा रहे तो हाथ जोड़ देते हो। तो भाई यही तो सब संकेत हैं। सांकेतिक भाषा के अंतर्गत इसको हम ले सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास बोलने की, लिखने की, सुनने की, पढ़ने की सुविधा है, तो हमें किसी ना किसी भाषा के जरिए अपने आप को बेहतर तरीके से व्यक्त करना है अगर, तो इन माध्यमों का इस्तेमाल करना ही चाहिए। बोलकर, लिखकर, सुनकर, पढ़कर। जी हाँ, तो चलिए, ये तो आज हमने देखा कि भाषा क्या है, भाषा के रूप कौन कौन से हैं। आज के लिए बस इतना ही। ये कक्षाएं अभी चलेंगी। मैंने शुरू में ही कहा था कि संभवतः हमें 3 कक्षाएं लेनी होंगी। आज हमने भाषा के बारे में जाना है, इसी को आगे बढ़ाएंगे अगली कक्षा में। तो चलिए, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति अपनी काले मैम को। नमस्कार।